नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। आप देख रहे हैं खबर विशेष। खबर विशेष में बात मध्य प्रदेश की, जहां कोरोना के मरीजों के लिए अब सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद ऑक्सीजन की कमी मरीजों की मौत की वजह बन रही है। राजधानी भोपाल के अस्पताल में भर्ती एक और कोरोना संक्रमित महिला की ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत हो गई। केवल भोपाल ही नहीं बल्कि प्रदेश के लगभग सभी अस्पतालों में इस वक्त ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। ऑक्सीजन की कमी के साथ साथ बेड की कमी भी लगातार मुसीबत बन रही है। लेकिन सरकार अभी भी यह दावा कर रही है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की या फिर किसी भी दूसरे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कहीं कोई कमी नहीं है। मध्य प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की मौजूदा स्थिति क्या है? क्या ऑक्सीजन के मुद्दे पर सरकार झूठ बोल रही है? और क्या मध्य प्रदेश में हो रही ऑक्सीजन की कालाबाजारी एक बड़ी वजह है जिसके चलते ऑक्सीजन की कमी है? कोरोना के मरीजों की सांस से जुड़े हर सवालों का जवाब तलाशेंगे। इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे सहयोगियों के साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले स्थिति क्या है वो आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। एमपी में गहराया सांसों पर संकट, कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत। राजधानी में ऑक्सीजन की कमी से महिला की गई जान, इलाज कराने के लिए लोगों को नहीं मिल रहे बेड। मध्य प्रदेश में कोरोना से जूझ रहे लोगों को एक और मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। ये मुसीबत भी ऐसी है जो कभी भी किसी से उसकी सांसें छीन सकती है। जी हाँ, ये कमी है सांसों को बरकरार रखने वाली ऑक्सीजन की। मध्य प्रदेश के लगभग सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी है। राजधानी भोपाल के अस्पताल में भर्ती एक महिला की तो ऑक्सीजन की कमी के चलते जान तक चली गई। जिस महिला की ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत हुई है उसका नाम शोभा फ्रांसिस है। इससे पहले देवास और जबलपुर में भी ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की मौत हो चुकी है। ये हाल तब है जब केंद्र सरकार एमपी को 50 टन अतिरिक्त ऑक्सीजन रोजाना दे रहा है। महाराष्ट्र सरकार को इंदौर हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि महाराष्ट्र ऑक्सीजन की आपूर्ति जारी रखे। पहले महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी किया था। इस आदेश में ऑक्सीजन की सप्लाई पर रोक लगाई गई थी। दिग्विजय सिंह ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा राज्यसभा में भी उठा चुके हैं। बुधवार को राज्यसभा में ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा गूंजा था। सरकार दावा कर रही है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। बुधवार सुबह जेपी अस्पताल में ऑक्सीजन के सिलेंडर खत्म हो गए। दोपहर तक पूरे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल रहा। आनन फानन में यहाँ स्टॉक में रखे अतिरिक्त छोटे सिलेंडर लगाकर काम चलाना पड़ा। करीब 3:30 बजे ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सकी। अस्पताल प्रबंधन ऑक्सीजन की कमी न होने की बात कहता रहा। साथ ही अस्पताल प्रबंधन ने ऑक्सीजन की कमी को केवल अफवाह बताया। ऑक्सीजन की कमी से जान गंवाने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बावजूद इसके सरकार अब भी यही दावा कर रही है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन को लेकर अभी भी समस्या सर बनी हुई है। मध्य प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की कोई भी समस्या नहीं है। तो ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री बनी हुई है। मध्य प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की कोई भी समस्या नहीं है। तो ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री। केवल ऑक्सीजन ही नहीं, एमपी के अस्पतालों में बेड की कमी भी लगातार बढ़ती जा रही है। कई अस्पतालों में सभी बेड फुल हो चुके हैं। कोविड का इलाज करने वाले अस्पतालों में बिस्तर खाली नहीं मिल रहे हैं। मंत्रियों विधायकों की सिफारिश भी अब काम नहीं आ रही है। कोरोना संक्रमितों को अस्पताल से लौटाया जा रहा है। मरीजों पर होम आइसोलेशन के लिए दबाव बनाया जा रहा है। रोजाना जितने मरीज स्वस्थ हो रहे हैं उससे ज्यादा अब नए संक्रमित मिल रहे हैं। अस्पतालों के सामने डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की भी कमी आ रही है। अस्पतालों में जो बेड खाली दिखाए जा रहे हैं वो भी रिजर्व कैटेगरी में है। अस्पतालों के बाहर मरीजों को इंतजार करना पड़ रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालात बेकाबू हो रहे हैं। अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन की किल्लत बढ़ चुकी है। बात अगर प्राइवेट अस्पतालों की करें तो प्राइवेट अस्पताल लोगों को भारी भरकम बिल थमाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ऐसे में आम आदमी के सामने सबसे बड़ी चिंता यही है कि वो अपनी जान बचाए तो बचाए कैसे। सरकार की नजर में सब कुछ ठीक है, लेकिन हकीकत कुछ और ही कह रही है। और अगर हालात यही रहे तो आने वाले दिनों में हाल क्या होगा ये शायद कोई नहीं जानता। टीम न्यूज़ स्टेट। दरअसल कोरोना मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी सांस लेने में होती है, और अगर सांसों की दिक्कत हो जाएगी तो ज्यादा परेशानी उन मरीजों के लिए जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। बड़ी खबर यह भी है कि मध्य प्रदेश के अस्पतालों में बेड्स की भी कमी है। ज्यादातर बड़े शहरों में अस्पताल फुल हो चुके हैं। चिरायू अस्पताल में बेड फुल है। जीतू पटवारी ने इस बात को कहा। बेड की किल्लत है। इंदौर के चोइथराम अस्पताल की भी स्थिति यही है।
इंदौर के अरविंदो अस्पताल में आईसीयू में भी जगह नहीं है और भोपाल के हमीदिया अस्पताल की भी यही हालत है। ये तमाम आरोप जीतू पटवारी लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में बेड नहीं तो छोटे शहरों की स्थिति क्या होगी, ये सवाल भी जीतू पटवारी पूछ रहे हैं। दरअसल सरकार ये दावा करती रही है कि कहीं ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है। सरकार ये दावा करती रही कि जितनी भी कोशिशें हैं कोरोना से मरीजों को बचाने के लिए वो सरकार व्यापक स्तर पर कर चुकी है, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन विपक्ष की ओर से जीतू पटवारी ये दावा कर रहे हैं कि चिरायू अस्पताल, इंदौर का अरविंदो अस्पताल, चोइथराम अस्पताल, इन तमाम बड़े शहरों में, बड़े अस्पतालों में बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा, जरा वो सुनिए। हाँ नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहा है? मैं चिरायू हॉस्पिटल रिसेप्शन से बोल रहा हूँ। अच्छा, रिसेप्शन से। ये इनके जिनके एडमिट जो क्रिटिकल हमारे मरीज हैं, मैं जीतू पटवारी बोल रहा हूँ, पूर्व मंत्री। जी सर नमस्कार। जीतू भैया बहुत नाम सुना है आपका। हाँ नमस्कार। मैं ये कह रहा था कि अभी क्या हमारे आईसीयू के 3-4 बेड अवेलेबल हो जाएंगे या मंगाने थोड़े रायसेन से 3-4 बहुत क्रिटिकल है, क्या व्यवस्था है भैया? मतलब कोविड के लिए? कोविड के लिए जीतू भैया वो अपन को डॉक्टर गोइंग की तरफ से कोई बात करना पड़ेगी, पूरा हॉस्पिटल फुल चल रहेगा। मैं आपको नंबर दे दूँ तो आप वो सेम बात कर लो। तो क्या स्थिति क्या है अभी? 3-4 बुलवा लूँ, अगर बात नहीं हो तो हो जाएगा, नहीं हो पाएगा? नहीं वो तो सब जाएगा, आप बोले वो तो सब हो जाएगा, ऐसी की बात नहीं, मतलब वो सीधे वहां से फोन कर रहे हैं आपके यहाँ तो मना कर रहे हैं, ये कहना है? नहीं अपन इसलिए मना करें अपना बेड पूरे फुल आ रहे हैं, सब पलंग भर चुके हैं। पलंग भर चुके हैं? हाँ, एक बार अगर आप डॉक्टर से बात कर लो फिर वो डिस्चार्ज वगैरह कर कुरा के कुछ रास्ता निकालेंगे आपके पेशेंट्स के लिए। अच्छा, डिस्चार्ज करेंगे किसी को तो कर देंगे जगह। हाँ ठीक है, चल 1 मिनट। अरविंदो में हाँ दे, हाँ लगाते जाओ। ये चिरायू का है ना? अब हम लगाते हैं CMHO इंदौर। लगाओ, जल्दी से लगाओ, जल्दी लगाओ यार, ये तो तुम्हें करना चाहिए। इंदौर यहाँ के CMHO को लगाओ, तिवारी को लगाओ। ये परिस्थिति है जग जाहिर। बहुत योद्धा हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने कोविड को लेकर अपनी लड़ाइयां लड़ी। अब हेलो तो जीतू पटवारी रियलिटी चेक कर रहे थे और उसी रियलिटी चेक की वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई जो बहुत अहम है, जो सरकार पर आरोप खड़े किए जा रहे हैं। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ गए इस पर बातचीत के लिए। डॉक्टर MC मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व निदेशक हैं एम्स के। योगेश यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। लाल सिंह आर्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और इसके अलावा शुभम हमारे सहयोगी भोपाल से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अविनाश हमारे सहयोगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़ गए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले लाल सिंह आर्य जी आप ही से करते हैं। वो तस्वीर तो आपने देख ली होगी जहां पर जीतू पटवारी सवाल पूछते हुए ये कह रहे थे कि आप अस्पतालों में तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होने की बात कर रहे हैं, लेकिन अस्पताल में उन्होंने सीधे फोन लगाया, अस्पतालों के बेड्स की बात की, आईसीयू की बात की, वहां पर कई बेड्स अवेलेबल नहीं है। तो किस तरह से सरकार ये दावा कर पाती है कि वहां पर तमाम व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त हैं, मरीजों को परेशान या घबराने की जरूरत नहीं है? अनुराग जी, मैं कई बार टीवी चैनलों पर कह चुका हूँ, कांग्रेस मध्य प्रदेश में केवल भ्रम पैदा करना चाहती है, भय पैदा करना चाहती है। ये उसके षड्यंत्र का एक हिस्सा है दुष्प्रचार करना जी। और अभी से नहीं कर रही, लगातार करती आ रही है। आपने अभी उनका फोनो सुना होगा, उन्होंने बात की। जो अटेंडर है वो अधिकृत नहीं है हॉस्पिटल में बेड देने के लिए, लेकिन अटेंडर से कहा जा रहा है कि जगह है क्या? वो कह रहे डॉक्टर से बात करिए, जगह हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहते कोरोना से लड़ने की किसी भी प्रकार की तैयारी नहीं की, बैठक नहीं की, ना ग्वालियर में की, ना इंदौर में की, ना भोपाल में की। आज हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार इस चीज़ की चिंता कर रहे हैं और पूरी टीम के साथ बैठ रहे हैं। लगातार सस्ती हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में और इसकी एक्स्ट्रा और भी जगह हो सकती हैं, वहाँ बेड की व्यवस्था की जा रही है। ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं लगातार मध्य प्रदेश सरकार के पास है। ये षड्यंत्र हो रहा है कि ऑक्सीजन की कमी है। ये कुल मिलाकर आप जनता में भय पैदा क्यों करना चाहते हैं? ये कौन से षड्यंत्र का हिस्सा है कांग्रेस का? क्षमा चाहेंगे अनुराग जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि
ये जनता में भय पैदा करके उनके मौत के मुंह में क्यों धकेलना चाहते हैं? ठीक है इसका मतलब है कांग्रेस कुछ अपशकुन करना चाहती है, सर, इस कुछ पर मैं क्या गलत करने टिप्पणी का करूंगा? षड्यंत्र कर रही है। इस पर कोई भी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। असल स्थिति को आप भी समझते हैं, असल स्थिति को मैं भी जानता हूं, असल स्थिति को कांग्रेस भी जानती है। अगर इस पर राजनीति हो रही है तो इससे दुखद बात कोई और हो नहीं सकती है। योगेश यादव जी, जरा जवाब दे दीजिए। सिर्फ भ्रम पैदा कर रहे हैं आप, बीजेपी ये कह रही है। देखिए, आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं केंद्र सरकार को एक संदेश देना चाहता हूँ। यदि केंद्र सरकार के अंदर राजनीतिक पूर्वाग्रह न हो, वो ये ना समझे कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार है, निर्णय लेने में संकोच करे। इसलिए किया जाना बहुत जरूरी है। बात है सरकार की कोई चीज नहीं रह गई है। केंद्र सरकार को मध्य प्रदेश में तत्काल कोरोना इमरजेंसी लागू करके सारे स्वास्थ्य संबंधी सूत्र अपने हाथों में लिए जानी चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री झूठ बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। ये मेरा खुला आरोप है। और जिस तरीके से अभी प्रवक्ता महोदय गप्पेबाजी कर रहे थे, अनुराग जी, मैं आपको आह्वान करता हूं कि हाथ कंगन को आरती क्या, आपके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अभी आप CHL अपोलो, टी चोइस राम और जितने भी इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल हैं, आप फोन लगाइए। इवन यहाँ तक कि सरकारी हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूँ, हमीदिया भोपाल, JP हॉस्पिटल भोपाल, LY हॉस्पिटल इंदौर, सेठी हॉस्पिटल इंदौर शास्त्री, सब पर आप स्वयं फोन लगाइए और कीजिए। हम षड्यंत्र कर रहे हैं, लोगों की जान जा रही है और हम षड्यंत्र कर रहे हैं। इतना दुर्भाग्य कभी मैंने नहीं देखा इस देश में प्रजातंत्र का। और एक बात मैं आपको और बता दूं, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 6 महीने तक मौत का इंतजार किया है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में अभी तक ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रोडक्शन ही शुरू नहीं किया गया। और इनसे कहिए कि छत्तीसगढ़ सरकार से सीख जाए जाकर कि वहां की भूपेश बघेल की सरकार ने तत्काल वहां पर मेडिकल कॉलेजेस में ऑक्सीजन सिलेंडर के प्रोडक्शन की यूनिट खोल दी है, घोषणा करके खोल दिए। और मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। अब हम निर्भर हो रहे हैं गुजरात पर, हम राजस्थान पर, हम महाराष्ट्र की तरफ देख रहे हैं। अरे भाई, वो क्या करेंगे? वो क्यों आएंगे? मैं अपने सहयोगियों के पास जाऊं, डॉक्टर MC मिश्रा जी के पास जाऊं। अनुराग जी, वो क्यों आएंगे आपकी तरफ? ठीक है, मैं आपसे और बातचीत करूंगा योगेश यादव जी, क्योंकि लाल सिंह आर्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने पहली प्रतिक्रिया जो दी वो ये कहा कि सब कुछ ठीक है। लाल सिंह आर्य जी, क्योंकि आज भोपाल में ये खबर आई कि ऑक्सीजन की कमी के चलते एक महिला ने जान गंवा दी, और ये ज्यादा दूर तो है नहीं। भोपाल के अस्पतालों की स्थिति आप खुद जाकर भी देख सकते हैं। हमारे सहयोगी जुड़े हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। इसके अलावा भी चिरायू अस्पताल में जब लाइव फोन करते हैं जीतू पटवारी, तो वहां पर क्या किसी से छुपा हुआ है? वहां का अस्पताल स्टाफ खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है कि कमी है। इंदौर के अरविंदो अस्पताल की ये स्थिति है, चोइथराम अस्पताल की ये स्थिति है। सर, इसमें बताइए कि कहां कोई सी राजनीति है, कहां कोई सा गलत सवाल आपसे पूछा जा रहा है? अगर विपक्ष आपसे ये सवाल पूछ रहा है व्यवस्थाओं को लेकर, तो मेरे ख्याल से वो पर्टिकुलर अपने लिए तो नहीं पूछ रहा है, वो मध्य प्रदेश की जनता के लिए है। जी अनुराग जी जी, मैं ये कहता हूँ, ये विपक्ष का उत्तरदायित्व तो जिम्मेदारी केवल भ्रम पैदा, षड्यंत्र पैदा करना है क्या इनके किसी भी नेता ने, मुख्यमंत्री उनके कमलनाथ जी रहे और अभी तक कभी किसी में सजगता पैदा करने के लिए कोई पेपर छापा, कभी कोई स्टेटमेंट दिया, कभी किसी बस्तियों में गए कि भाई मास्क लगाओ, जरा सैनिटाइज का उपयोग करो? लेकिन नहीं, हम अपनी विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभाएंगे और सत्ता पक्ष में हम कोरोना से लड़ने की तैयारी भी नहीं करेंगे और जनता में भ्रम पैदा करने की कोशिश करेंगे। इसे कोई भी नकार नहीं सकता है कि जब क्षेत्रों में भीड़ बढ़ेगी, लगातार प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, हम आप सभी चैनल कह रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, देश के डॉक्टर्स आग्रह कर रहे हैं कि भाई मास्क लगाइए, सैनिटाइज का उपयोग करिए, पानी के गरारे करिए। इसके बाद भी यदि जनमानस कहीं भीड़ में जाता है और उससे वो प्रभावित होता है, तो उसके लिए सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल के बाद और जरूरत पड़ सकती है, उसकी एडवांस में सरकार व्यवस्था कर रही है। ग्वालियर में भी एडवांस में सरकार ने व्यवस्था की है, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी लोगों ने एक्स्ट्रा व्यवस्था की है। कुल मिलाकर सरकार हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठी, जैसे कमलनाथ जी बैठे थे। कमलनाथ जी ने यह प्रयास किया, अगर वो चाहते तो इसकी तैयारी पहले कर देते, लोगों को मौत के मुंह में नहीं जाना पड़ता। लेकिन ये किसी के लिए बहुत आनंद का क्षण नहीं है।
चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, ठीक है लोगों के जीवन की रक्षा करना, ठीक है, लोगों को शुभम, कोरोना से बचाना, अलग अलग स्थितियां हैं। एक तरफ विपक्ष सरकार को पूरी तरह से फेल बता रही है, दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त है, सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश है। यकीन किया किस पर जाए? देखिए अनुराग, मैं 2-3 बिंदु बताना चाहूँगा कि क्या कुछ हुआ। जो कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कमलनाथ सरकार ने उस वक्त क्या किया। मार्च का महीना थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे। 3 मार्च को ये सरकार गिराने की कवायद शुरू हुई थी और उस समय के जो स्वास्थ्य मंत्री थे तुलसीराम सिलावट, वो बेंगलोर जाकर बैठ गए थे और 17 दिनों तक वहाँ रहे थे। 16 मार्च को विधानसभा का सत्र था, 18 मार्च को बजट पेश किया जाना था। 16 मार्च को विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने कहा कि 10 दिन के लिए सत्र आगे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि कोरोना वायरस का कहर है। इसके जवाब में बीजेपी के नेताओं ने उस वक्त कहा था कि कोरोना से डरो ना, सरकार बचाने के लिए कोरोना का सहारा सरकार ले रही है, कांग्रेस ले रही है। तो ये उस वक्त के बीजेपी नेताओं के बयान थे। तो इसमें कौन कितना गंभीर था ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरा, वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से मरीज रोज़ाना बढ़ते जा रहे हैं, और एक बात यहाँ पर यह आती है अनुराग कि 3-4 महीने से या 6 महीने से जब से ही बीजेपी की सरकार बनी है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोज़ाना कोरोना को लेकर एक समीक्षा बैठक करते हैं। अब रोज़ाना अगर कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक हो रही है तो अचानक से ऑक्सीजन की कमी कैसे आ गई? क्या उन्हें अधिकारियों ने ये बताया नहीं कि मध्य प्रदेश में अब ऑक्सीजन की कमी होने वाली है? क्योंकि समीक्षा बैठक का मतलब ही यही होता है कि जहाँ जहाँ कमियाँ आ रही है उसे हम पहले ही पूरी कर लें। अब अचानक से संकट आ गया कि मध्य प्रदेश में जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो गई है, फिर महाराष्ट्र सरकार ने ऑक्सीजन रोक दी, केंद्र सरकार ने आखिरकार मदद की कि 50 टन ऑक्सीजन हम रोजाना ही अब मध्य प्रदेश सरकार को देंगे। अब अस्पतालों की बात करते हैं। देखिए 2500 मरीज अब मध्य प्रदेश में रोजाना आ रहे हैं, 30 मौतें रोजाना हो रही है, यानी कि हर एक 40-45 मिनट में एक मौत मध्य प्रदेश में भी कोरोना के चलते हो रही है। अब इतने अगर मरीज रोजाना आएंगे और उसमें कई मरीज जो है गंभीर हो रहे हैं, सीरियस है, उसके लिए आईसीयू की व्यवस्था सरकार के पास है नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 30 सितंबर तक और भी व्यवस्थाएं बेहतर तरीके से हो जाएगी, मगर जो समीक्षा बैठक हो रही है और इतना वक्त सरकार को मिला, क्योंकि भोपाल में भी 10 दिनों का लॉकडाउन अगर लगाया गया था जब 200 से ज़्यादा मरीज आ रहे थे, तो उसके पीछे सरकार की मंशा यही थी कि हम उचित व्यवस्थाएं कर लेंगे, वरना 250, 200, 300, 280 मरीज तो रोजाना ही आ रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो अभी भी भोपाल को लॉकडाउन करना पड़ेगा, मगर अब सरकार नहीं कर रही है। उस वक्त सरकार का यही मतलब था कि हम उचित व्यवस्थाएं कर लें, मगर मध्य प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों की स्थिति काफी खराब है। और ठीक है, अब पहली बार ऐसा हो रहा है अनुराग कि आमतौर पर अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है था, ये असल स्थिति हमने बताई और शायद आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत है अविनाश, क्योंकि अब राज्यों के बीच में भी बात आने लगी है। ये पहले कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में जो महाराष्ट्र ने ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी है वो उत्तर प्रदेश से आपूर्ति कर ली जाएगी। दो चीजें हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी पिछले कुछ दिनों में बेतरतीब आंकड़े बढ़े हैं, लिहाजा वहां पर भी ऑक्सीजन की बहुत जरूरत होगी। और उसके अलावा अगर मदद मध्य प्रदेश को करता है उत्तर प्रदेश, कितनी मदद कर पाएगा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश को मदद, और किस तरह की वहां पर सप्लाई हो रही है सारी ऑक्सीजन की? देखिए, जहाँ तक सवाल उत्तर प्रदेश का है तो चूंकि पूरे देश में सबसे ज़्यादा आबादी वाला प्रदेश है और देखा जाए तो 3 दिन पहले सबसे ज़्यादा टेस्टिंग यहाँ पर हुई है, तकरीबन वो आंकड़ा 75 लाख के पार जा पहुँचा है। और अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें तो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा दबाव यहाँ के अस्पतालों पर है। लेकिन अगर जहाँ तक सवाल ऑक्सीजन का है तो ऑक्सीजन को लेकर चूंकि राज्य सरकार की तरफ से सारी तैयारियाँ दुरुस्त की जा रही हैं और चूंकि मुख्यमंत्री लगातार ये निर्देशित भी कर रहे हैं कि जो ऑक्सीजन प्लांट हैं वो नए बिठाए जाएंगे। और हाल ही में गोरखपुर में अगर बात करें तो गोरखपुर में एक नया ऑक्सीजन प्लांट बिठाया गया है और प्रतिदिन वहाँ पर तकरीबन 800 ऑक्सीजन सिलेंडर जो है उनका उत्पादन शुरू हो चुका है। झांसी में प्लानिंग चल रही है, हाल ही में नोएडा गाजियाबाद में बिठाया गया है और जो प्रदेश के अलग अलग हिस्से हैं वहां पर राज्य सरकार बिठाने जा रही है। तो यहाँ पर अभी ऑक्सीजन की किल्लत जैसी कोई बात नहीं है, बल्कि सभी अस्पतालों में यानी वो सरप्लस है और वो मध्य प्रदेश को फायदा पहुंचा सकते हैं। ठीक है, लेकिन डॉक्टर एमसी मिश्रा जी, क्योंकि इलाज के लिए ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है कोविड पेशेंट्स को बचाने के लिए, और अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो सरकार के लिए कितनी बुरी स्थिति है और उनके तमाम विकल्पों को सरकार किस तरह से तलाश सकती है? देखिए अनुराग, इसमें हमें ये समझना होगा, जो दूसरों का एक्सपीरियंस रहा, यूरोप में भी रहा है, यूके में भी रहा है, यूएसए में भी रहा है, कि ये पेंडेमिक की स्थिति है, इसमें आइडियल सिचुएशन नहीं होगी। ये चाहे बीजेपी मने करे कि नहीं कमी है, लेकिन हॉस्पिटल बेड्स की कमी होगी। ये अनफॉर्चुनेट है कि आज ऑक्सीजन की योगेश जाएंगे आपके हो गई, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। लेकिन
अब जो करने की आवश्यकता ये है कि हमें अच्छे से ट्रायजिंग करनी होगी और पेशेंट्स का क्राइटेरिया कौन आईसीयू में जाएगा कौन नहीं जाएगा इसको बहुत अच्छे से सक्षम तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति जिसको ऑक्सीजन चाहिए एक तो उसको आईसीयू में डालने की जरूरत नहीं है। केवल वही लोगों को आईसीयू में ले जाएं जिनको वेंटिलेटर की आवश्यकता है। एक तो ये काम कर सकते हैं, ये इसमें कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। तो जैसे यूके में हमारे एक सहयोगी से मेरी बात हो रही थी, वहां पे भी जब बहुत सारे केसेस आ रहे थे तो उनको ये ट्रायजिंग करनी पड़ी और ये हार्ड डिसीजन होता है कि इतना क्राइटेरिया उन्होंने ऐसा बनाया जिसकी वजह से आईसीयू के बेड्स की कमी ना आए और जिसकी जान बच सकती है। बिल्कुल, आपने जो बातें कही है जाहिर तौर पर ये सरकार कुछ तरह की तरकीबें जो है वो अपनाकर बेहतरी ला सकती है इस क्षेत्र में। अब 10 सेकंड में अगर लाल सिंह आर्य जी आप हमें बता पाएं कि सरकार को परेशानी क्या, क्योंकि खुद डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये नंबर्स तो प्रेडिक्टेड नहीं थे, ये नंबर्स अभी आगे और बढ़ सकते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है कि आपने तैयारियां हो सकता है 5000 बेड्स की हो, 7000 मरीज आ गए हों, लेकिन सरकार इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आगे व्यवस्थाएं सुधरेंगी कैसे? अनुराग जी, मैं आपसे और आपके माध्यम से तीनों चारों मित्रों से एक आग्रह करना चाहता हूँ कि इस देश में पीपीटी किट नहीं बनती थी, इस देश में वेंटिलेटर नहीं थे, कम थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वेंटिलेटरों का जाल बिछा दिया है, पीपीटी किट का जाल बिछा दिया है, मास्क का जाल बिछा दिया है, ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। देश में कोरोना बढ़ रहा है तो ये दल से नहीं बढ़ रहा है, ये समाज और जाति के हिसाब से अगर इसको विचार करेंगे तो गलत होगा। अगर ऐसा विचार करेंगे तो महाराष्ट्र में कांग्रेस की और गठबंधन की सरकार है, क्यों भैया, क्या मध्य प्रदेश का आदमी नहीं है क्या उसको ऑक्सीजन नहीं देना चाहिए? और मध्य प्रदेश की सरकार निरंतर ऑक्सीजन को सरप्लस कर रही है ताकि कोई संकट पैदा ना हो। तो हमारा मतलब ये है कि हम लोगों को सजग करें, लोगों से आग्रह है कि वो सैनिटाइज का उपयोग करें। ये योगेश जी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार की कमियां गिनाई जा सकती हैं, वैसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लोगों को समझाइशें भी दी जा सकती हैं। कांग्रेस ने ये कितनी बार किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं लाल सिंह जी आर्य ने जो लंबा भाषण दिया उसके बारे में बता देता हूं मैं आपको। जी संक्षेप में सर, लंबा लिमिटेड है जी। जनता सोशल डिस्टेंस का पालन करें, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ नहीं करेंगे। जनता मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नहीं आप हमारी बात कांग्रेस के लीडरों ने कितने सैनिटाइजर बंद कीजिए, आपके कांग्रेस के लीडरों ने कितने मास्क बांटे, आपके कांग्रेस के लीडरों ने कितनी बस्तियों में गए? लाल सिंह जी सत्य क्या है? केवल भ्रम पैदा करना, केवल झूठ बोलना, केवल षड्यंत्र करना, यही षड्यंत्र कांग्रेस कर रही है। अरे आप शर्म करिए, आपको ऐसे संकट के समय में भी राजनीति आ रही है, ऐसे संकट के समय। ठीक है एमसी मिश्रा जी, फाइनल कमेंट आपसे, क्योंकि आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा कांग्रेस से बड़ा देश नजर आ रही है, नंबर्स भी बढ़ेंगे, हो सकता है कांग्रेस से बड़ा जनता को नहीं मानते, कैसे बेहतरी आ सकती है? कांग्रेस से बड़ा लोगों के जीवन को नहीं मानते। जनता पार्टी के खोर हो गए, इनसे कहिए कि चुप रहिए, बात सुनिए। देखिए ये सामने आ गया है हमारे आपके लिए तो ठीक है योगेश जी और लाल सिंह, योगेश जी और लाल सिंह, जनता का लेना देना नहीं है, देश से लेना देना नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर एमसी मिश्रा जी, योगेश यादव जी, लाल सिंह आर्य जी, शुभम और अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर अगर सांसों पर संकट है तो इन संकट को दूर करने की जरूरत है, लेकिन उससे पहले ये एक्सेप्ट करना जरूरी है कि हाँ कमी है, क्योंकि अगर कमियों को एक्सेप्ट किया जाएगा तो हो सकता है कि आने वाले समय में उसे दूर भी किया जाए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी न्यूज़ स्ट्रीट पर खबरें लगातार जारी हैं।